नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं और लगातार जो है कई अलग अलग जगहों पर जो है वो जनसभाओं को संबोधित करते नजर आए। और अगर आज की बात कर ले तो उन्होंने डूंगरपुर में और साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ में भी जो है जनसभाओं को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, आर्टिकल 370 का जिक्र किया और साथ ही साथ माफियाओं को खत्म करने की उन्होंने जो है बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से माफियाओं को उत्तर प्रदेश में जो जवाब है वो बुलडोजर के साथ दिया जाता है, माफियाओं को ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जाता है और माफियाओं को खत्म करने का काम जो है किया जाता है। इस दौरान आपको बता दें कि जनसभा में मौजूद सभी लोग जो है योगी योगी और मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। उन्होंने कई दफा जो है कई सारी चीजें उन्होंने कही, अपने तरफ से बातें कही है और साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों को लेकर जो है उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डूंगरपुर का। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जो है भ्रष्टाचारियों के लिए क्या कुछ कहते नजर आए, एक बार जरा सुन लीजिए। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। लोग आज भारत को अच्छी निगाहों से देखते हैं। और भाइयों बहनों, जब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ हमारा देश आज जब दुनिया की धारणा को बदल रहा है, बदलने में सफल हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, 9 वर्ष पहले दुश्मन देश घुसपैठ करते थे, आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकवादियों को और आतंकवाद के आकाओं को ही पता है कि अगर उन्होंने घुसपैठ की, आतंकी घटना को अंजाम दिया तो आतंकवादी तो नष्ट होगा ही होगा, उसके आकाओं के ठिकाने भी नष्ट किए जाएंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया की मानव कष्ट में पड़ी हुई मानवता को राह दिखाने का काम भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आंखें दिखाने का प्रयास किया तो उसकी आंखों को हथेली पे निकालने का काम भी करते हैं। कांग्रेस ने 5 वर्ष के शासनकाल में क्या दिया? यहां पे आपको बजरी माफिया दे दिया होगा, खनन माफिया दे दिया होगा, वन माफिया दे दिया होगा, पशु माफिया दे दिया होगा, संगठित अपराधों में लिप्त माफिया दे दिए होंगे। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ जनता को सुरक्षा की गारंटी और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान। आस्था का सम्मान कैसे किया जाता है? कांग्रेस ने अपने सरकार के समय कहा था राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप याद करिए, हमारे यहां राजस्थान में जब हम आपस में मिलते हैं तो 2 ही संबोधन होता है, जय जोहार का और राम राम सा का। यही होता है ना, यही होता है ना, जय जोहार या राम राम सा, यही तो होता है। और कांग्रेस कहती है, एक तो सनातन को गाली देती है और दूसरी तरफ कहती है राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, यानी हमारे सनातन को भी गाली दे रहे हैं। तो हमें गाली दे रहे हैं, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहा हो, क्या हमें उसे समर्थन करना चाहिए? क्या हमें माफियाओं को समर्थन करना चाहिए? क्या जो हमारे प्रभु को गाली देते हो, क्या हमें उन्हें समर्थन करना चाहिए? क्या?
जैसे कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अगर चाहिए तो भाजपा की जो सरकार है वो बनानी होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने जैसे धारा 370 हटाकर आतंकवाद को खत्म किया है, वैसे ही राजस्थान में भ्रष्टाचार, कुशासन, माफिया राज, गुंडा राज खत्म करने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है और माफियाओं को जो है करारा जवाब दिया जाता है। किस तरीके से उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सिर्फ परेशानी दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान निकाल कर लाए हैं और कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही उनके द्वारा दी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले चित्तौड़गढ़ की, तो यहां पर भी उन्होंने माफियाओं को पाइथन की तरह बताया और बताया कि कैसे बुलडोजर द्वारा कुचलकर माफियाओं के राज को खत्म करने का काम किया जाता है, कैसे गहलोत सरकार में भू माफिया, खनन माफिया, सैंड माफिया, अलग अलग तरीके के जो माफिया है वो पनप रही है और उनका अंजाम क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अभी की जो राजस्थान की स्थिति है, इसे देखकर उनके पुराने उत्तर प्रदेश की याद आ जाती है और उसके बाद जिस तरीके से उसका समाधान किया गया उसकी भी याद आ जाती है। तो चित्तौड़गढ़ में भी गरजते नजर आए योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रही है, एक बार जरा सुनिए। सरकार के कामों में चून नहीं रेंग रहा था। यहाँ पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में। जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं, महिला संरक्षण गृह कैसे बनते हैं, गरीब बच्चों के आवासीय विद्यालय वहां पर कैसे बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखा दिया। और माफिया का इलाज तो डबल इंजन की सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा, पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा बैरियर है और कांग्रेस आपकी आस्था पर भी खिलवाड़ कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। कांग्रेस के द्वारा विकास में रोड़े अटकाने का कार्य भी हो रहा है। इस अवसर पर जब राजस्थान विधानसभा का एक चुनाव चल रहा है तो भाइयों बहनों, चुनाव में केवल विधायक का ही चुनाव नहीं होता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले और होना भी चाहिए। हर कार्यकर्ता को, हर जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी ने एक बात तय किया। मैं मानता हूं श्री चंद्रभान सिंह आज्ञा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्य किया, लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ अगर वे जुड़ते उनका भी सम्मान होगा। और मुझे लगता है कि जिस माफिया राज के खिलाफ हमें मिलकर के लड़ना है, उस माफिया को भी ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान से खात्मा भी होगा, रास्ता का सम्मान भी होगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। तो जैसा कि आपने सुना कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कहा कि मैं राजस्थान में पिछले 4-5 दिनों से चुनावी प्रचार में हूं और जहां भी जाता हूं तो वहीं खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया है। और जब माफियाओं की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद आती है। माफियाओं का इलाज केवल डबल इंजन की सरकार है। इन माफियाओं को डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। किस तरीके से जो है उन्होंने कुचला है पाइथन जैसे माफियाओं को बुलडोजर ने, इनके
पर कार्रवाई की जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाता है और इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। इसी तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी की गई थी और हमारी अगर सरकार बनती है तो राजस्थान में भी इसी तरीके से काम किया जाएगा, इसी स्पीड से जो है काम किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कहा कि इन्होंने बीमारू राज जो है राजस्थान को बना दिया है। राजस्थान में आज माफियाओं का राज हो गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में हिंदू मर जाए तो मुआवजा जो है 2 लाख देते हैं, मगर मुस्लिम मरे तो 25 लाख रुपए दे देते हैं। कन्हैया लाल के अगर आप कहेंगे हत्या का भी उन्होंने जिक्र किया, आर्टिकल 370 हटाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुरक्षा की गारंटी बीजेपी देती है, पहले घुसपैठ हुआ करती थी और आज घुसपैठी जो है वो एक बार एंट्री करने से पहले सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, आधुनिक भारत है, वो किसी को छेड़ता नहीं और अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ता नहीं है। अगर उसने तिरछी आंखों से देखा तो उसकी आंख निकालकर हथेली पर रखने का भी दम भरता है। और जब ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे थे तो इस दौरान लोग जो है वहां पर योगी योगी और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए थकते नजर नहीं आ रहे थे। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार अपनी तरफ से जो है प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से चीजें कर रही है। और राजस्थान में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के प्रचार का भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान में काफी सारी जनसभाएं को उन्होंने संबोधित किया, राजस्थान के दौरे पर है और लगातार जो अगर आप कहेंगे बीजेपी के तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी योगी आदित्यनाथ का नाम था और वहां पर यह मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म को लेकर किस तरीके की बयानबाजियां की जाती है। रामनवमी पर यह कर्फ्यू लगाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं और तिनका तक जो है वो नहीं हिलता है और यही जो सरकार की ताकत है और यही उत्तर प्रदेश में हालात है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी बोलती बंद कर दी है और राजस्थान की गहलोत सरकार कांग्रेस पर जमकर निशाना, माफियाओं का इलाज जो है बुलडोजर से करने का जिक्र भी किया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।